साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई लड्डू गोपाल को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं लड्डू गोपाल, मैं बचपन से उन्हें ही राखी बांधती आई हूँ। हैं, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी, महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी। पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर देवलोक पर भगवान कृष्ण ये सारा दृश्य देख रहे थे। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियां भर ली और वे धरती लोक पर आ गए। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, आंखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर भगवान कृष्ण देवलोक वापस आ गए। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर लड्डू गोपाल को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है। लड्डू गोपाल जी, आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम लेकर ये राखी उस छोटे बच्चे को बांध रही हूँ। इसमें भी भगवान कृष्ण की ही लीला छुपी थी। उन्होंने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके कि साधना लड्डू गोपाल को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान कृष्ण के रूप में आ जाता है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूं। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है।
सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी।